हम लोग समझते हैं। इधर हम ऑन करो जी। देखो बाबू, आपको हम क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में बाबू कल आपको कहे ना ओम्स लॉ के बारे में बताया था ना, भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है बाबू, आई आर होता है। यही मेरा क्या ओम्स लॉ, वोल्टेज करंट और रेसिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है ना, ठीक। उसके बाद आपको क्या बताए थे, कंसेप्ट ऑफ स्लोप बताए थे, है ना। ओम्स लॉ को बाबू जब ग्राफ से वेरीफाई करोगे, है ना, तो उसमें कंसेप्ट ऑफ स्लोप बताए थे। तो अगर कोई ग्राफ दे ले, शांति से समझना, कोई ग्राफ दे ले है, जैसे मान लो इधर वोल्टेज दे दिया, है ना, कुछ दे सकता है। इधर बाई, ये ग्राफ में बाबू ये क्या होता है, बाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, यही होता है ना, ठीक। अब यहाँ पे बाबू आपको ऐसे इस तरह से ग्राफ दे देगा, ठीक है ना। अगर आप देख के बाबू कहेगा क्या निकालो, है ना, रेसिस्टेंस निकालो, है ना, ग्राफ देख के क्या निकालो, रेसिस्टेंस निकालो। तो आपको बाबू स्लोप बताए थे ना प्रीवियस क्लास में, ओम्स लॉ जब वेरीफाई के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किए थे, तो वहां पे आपको क्या स्लोप का कंसेप्ट बताए थे। तो जब भी किसी ग्राफ दिया हो रहेगा तो ग्राफ का क्या निकाल लेना, स्लोप निकाल लेना, है ना। किसी दो पॉइंट के बीच का क्या निकाल लेना, स्लोप निकाल लेना। मान लो ये वाला वैल्यू निकालो, यही स्लोप, ये जो एंगल बनाएगा वही एंगल यहाँ से बनाएगा, थीटा बनाएगा। मान लो ये जितना एंगल होगा वही सारी जगह एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो इसका क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो। स्लोप हम लोग क्या आपको कल बताए थे, शांति से सुनिए, स्लोप क्या बताए थे, चेंज इन, है ना बाबू, चेंज इन बाई कोऑर्डिनेट। चेंज इन क्या, बाई कोऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट में कितना चेंज होता है ना, बाई कोऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट में कितना चेंज होता है, अब बटा क्या, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज बताए थे। लेकिन ये कब कहना करना, जब यहाँ बाई एक्सिस पे वोल्टेज रहेगा और एक्स एक्सिस पे करंट रहेगा, है ना, करंट रहेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, करंट रहेगा, करंट रहेगा, है ना। तब हम लोग इसका निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, वो मेरा क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। अगर मामला उलट दिया, यहाँ पे करेंट और यहाँ पे वोल्टेज कर देगा, तो उस केस में क्या निकालना, है ना, रेसिप्रोकल, जो भी स्लोप निकालेगा उसका 1 बटा कर देगा, आपका रेसिस्टेंस निकलेगा। कुछ नहीं समझ में आया, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ ग्राफ से, है ना। तो आपको बाबू ग्राफ से क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना, रेसिस्टेंस निकालना। तो वही क्वेश्चन करे, इसको शांति से समझना, है ना। ए यार यान वीडियो ऑन करो जी, धर्मवीर बाबू ऑन करो, या शुभ शैतान ऑन करो जी, ठीक। नेक्स्ट बाबू देखो, शर्मा मन से पढ़ना, शर्मा। ये क्वेश्चन आपको बना पूछेगा तो आप फंस जाओगे, है ना, फंस जाओगे। आपको एक क्या दिया हुआ, वोल्टेज करंट का टेबल दे ले है ना, शांति से समझना, है ना। प्लॉट द वोल्टेज करंट ग्राफ बाबू फॉर द गिवन बाबू डाटा, है ना, फाइंड द रेसिस्टेंस भेल। आपको रेसिस्टेंस निकालना इस टेबल की सहायता से। कैसे सर, वोल्टेज इज टेकन एज बाई एक्सिस, करंट इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, है ना। और वोल्टेज एक बार एक्स एक्सिस पे और करंट एक बार बाई एक्सिस पे, है ना। तो उस केस में आपको रेसिस्टेंस निकालना, है ना। पहले बार में क्या लेगो, वोल्टेज को कहाँ रखो, बाई एक्सिस पे, करंट को एक्स एक्सिस पे, पहला हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, अभी वोल्टेज को रखना एक्स एक्सिस पे और करंट को बाई एक्सिस पे। तो पहले ही दिए गए डाटा से इसका ग्राफ ड्रा करो। ग्राफ ड्रा कर लोगे, ग्राफ ड्रा करने के लिए तो बताइए क्या, और उसके बाद उस ग्राफ से क्या निकालो, स्लोप निकालो, है ना, स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालेंगे, चेंज इन बाई कोऑर्डिनेट बटा चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। ए शुभ शैतान ऑन करो ना, ए धर्मवीर बाबू ऑन करो ना जी, ए आलोक ऑन करो बाबू, इस आदत से लाचार है। कल आपको बताए थे स्लोप कैसे निकालेंगे, चेंज इन बाई कोऑर्डिनेट बटा चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। स्लोप निकाल लोगे तो वी आई ग्राफ का जो बाबू स्लोप होगा वही मेरा रेसिस्टेंस देगा, है ना, यही करना है ना, ठीक। उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है ना। तो पहले इसको डिस्कस कर देते हैं ना, इसको डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद इसको बनाते, ये छोटा सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, है ना। यशो ए धर्मवीर ना सुन रहा है जी, ढीठ ही सब हो गया था। ए गुनगुन कैमरा डाउन कीजिए बाबू, 5:23-24 में ऐसे ही ले लेता है। गुनगुन, ए गुनगुन, शैतान कहाँ चल गई, ए शुभ शैतान, ये सब शैतान मर गया सब बाबू। अभी कहाँ है शुभ, गांव में। अभी गाँव में है। ए धर्मवीर ऑन करो जी, आप कहाँ हो धर्मवीर, धर्मवीर, चलो सुतल होगा शैतान, ठीक। तो इसका पहले ग्राफ ड्रा करो, है ना। तो पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ना, ये देख लेते उसके बाद वो बनाते हैं आसान सा। कह रहा बाबू वोल्टेज दे ले, ये एक्स एक्सिस पे क्या दे ले, करंट दे ले, बाई एक्सिस पे वोल्टेज दे ले, एक्स एक्सिस पे करंट दे ले। तो इसमें रेसिस्टेंस है R1 R2 R3, ठीक। तो कह रहा है सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका होगा, है ना।
यहाँ पे बाबू वोल्टेज दिया हो, यहाँ पे करंट दिया हुआ, तो कह रहा है सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका होगा। तो याद आप रखना भोला, अगर वोल्टेज वाई एक्सिस पे और ये करंट एक्स एक्सिस पे, तो जो जितना ज्यादा स्लोप होगा, जितना ज्यादा खड़ा होगा, है ना, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, जो उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब बाबू जो हॉरिजेंटल से जितना ज्यादा एंगल बनाएगा, ये तीनों R1 R2 R3, मान लो ये एंगल कितना कुछ बनाएगा, इससे ज्यादा दूसरा एंगल बना रहा है, यही बना रहा है ना जी। और सबसे ज्यादा क्या बना रहा है, तीसरा एंगल बना रहा है। R3 रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल से, है ना। ये कब अप्लाई करेंगे, जब वोल्टेज मेरा वाई एक्सिस पे, करंट मेरा एक्स एक्सिस पे रहेगा, है ना। तो ये ज्यादा एंगल बना रहा है, तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, उससे कम R2 का होगा, और उससे उससे कम किसका होगा, R1 का होगा, है ना। मतलब बाबू आपको स्लोप अगर निकाल दिया जाए, है ना, स्लोप, इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको बोले थे ना बाबू, वोल्टेज, अगर वोल्टेज और करंट है, ग्राफ है, तो वोल्टेज करंट ग्राफ का जो स्लोप होता है वही मेरा क्या देता है, रेसिस्टेंस देता है। तो स्लोप कैसे, कितना एंगल बना रहा है, जिसका जितना ज्यादा एंगल बनाएगा उसका रेसिस्टेंस उतना ज्यादा, है ना। जिसका जितना कम रहेगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, उतना कम होगा। ए अनुज बाबू वीडियो ऑन करो, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, उतना कम होगा। इस शैतान दोनों अनुज जैसा ना, खाली ये गप करने में लगल है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो इसमें सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका होगा सर, इस क्वेश्चन के लिए बाबू सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका होगा, क्योंकि R3 रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा एंगल बना रहा है ना, R2 क्या कर रहा है, उससे कम बना रहा है, R1 सबसे कम बना रहा है। तो इस केस के लिए सबसे ज्यादा जो रेसिस्टेंस होगा, R3 का होगा, है ना, फिर R2 का हो जाएगा, और फिर R1 का हो जाएगा। अरेंज द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, है ना, वैल्यू को अरेंज करना, बढ़ते या घटते क्रम में, कोई भी क्रम में करो, कोई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। इस किस के लिए क्या होगा, ये दोनों ग्राफ सेम है, देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन सेम नहीं है। कैसे सर, यहाँ पे भी, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे बाई एक्सिस पे, यहाँ पे बाई एक्सिस पे क्या वोल्टेज है, यहाँ बाई एक्सिस पे करंट है, यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करंट है, और यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वोल्टेज है ना। तो इसका कैसे करोगे, इसका कैसे करोगे, है ना, इसका कैसे करोगे, ठीक। तो इसमें कैसे करोगे बाबू, है ना। तो इसमें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये R3 R2 R1, है ना। ठीक सर, तो इसका उल्टा इसमें होगा। आपको बोले थे भोला मेरा, अगर वोल्टेज करंट ग्राफ दिले है, तो जिसका जितना ज्यादा स्लोप वो उतना ज्यादा रेसिस्टेंस। यहाँ पे बाबू जिसका जितना कम स्लोप उतना ज्यादा रेसिस्टेंस। यहाँ आई भी ग्राफ दिले ना, यहाँ क्या दिले, आई भी ग्राफ दिला है ना, करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया। तो जिसका जितना सबसे कम एंगल, ये सबसे कम एंगल है, उससे थोड़ा सा ज्यादा ये है, और उससे ज्यादा ये, दोनों क्वेश्चन में आएगा तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें बाबू क्या होगा, ये करंट है, वोल्टेज है, तो उल्टा कर देना, जो सबसे कम एंगल उसका सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस, है ना, जिसका स्लोप सबसे कम उसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा। तो इस केस में सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका हो जाएगा, R1 हो जाएगा, उसके बाद R2 हो जाएगा, उसके बाद R3 हो जाएगा। जिसका कल वाला क्लास छोटा है उसको दिक्कत होगा थोड़ा सा। ए अनुज ऑन करो ना भोला, काहे से बीबी हाई करवा रहे हो जे अनुज, ए अनुज बाबू, शैतान है गठबंधन के लिए। बना लिखो इसको शर्मा, ओम शर्मा, इसको लिखो बाबू। नेक्स्ट, अभी इसको समझाते हैं। देखो शर्मा कैसे करना है बाबू, बन जाएगा शर्मा। ए भोला, सर हाँ बना लूंगा। जल्दी 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 करो, जल्दी करो। इसको ड्रा करो शर्मा, फेर चेक करेंगे। तो आपके फेर में बाबू ये स्लो वाला क्वेश्चन नहीं किया हुआ था। जल्दी लिखे शर्मा। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ये धर्मवीर क्या कर रहा है जी, सूत गया है शैतान। इसको ना अभी जाकर ना भर पेट पीटेंगे एकदम, बहुत शैतान हो गया भाई, कोई मोह माया नहीं। धर्मवीर, यस है सर। क्या कर, वीडियो ऑन करो ना जी। आइए संडे तैयार रहना बाबू, कोई मोह माया नहीं बाबू, बहुत छुट्टी मना लिया, पूरा फेयर कंप्लीट, जितना पढ़ाए सारा कंप्लीट करके रखना। शैतान मन से पढ़ता नहीं, अभी तो भर पेट पीटेंगे बाबू। नेक्स्ट बाबू, अब इसको हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसको सोल्व करते हैं ना, इसको सोल्व करते हैं। इसमें हमेशा ध्यान देना, आँख बार बार बोल रहे हैं, आँख खोल के पढ़ना। यहाँ वोल्टेज दे ले, यहाँ करंट दे ले, तो वोल्टेज करंट देल रहेगा,
तो जो सबसे ज्यादा खड़ा होगा उसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा। अगर करंट वोल्टेज दे रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा लेटल होगा, ये सबसे ज्यादा झुकल है, तो उसका रेसिस्टेंस सबसे कम, है ना, सबसे कम। कैसे सर? वो आपका स्लोप से। अब इसको इसको ड्रा करो, देखो, है ना, इसका टेबल बना, ग्राफ बना। तो पहला केस में आपको क्या करा बाबू, वोल्टेज को बाई एक्सिस पे रखो और करंट को एक्स एक्सिस पे रखो, उसके बाद ये बनाओ, है ना। तो सॉल्यूशन नंबर ए बाबू, हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, है ना। ये आपका ग्राफ हो गया, रफ ग्राफ ड्रा करते हैं बाबू, है ना। एग्जैक्ट कहाँ से करेंगे, आप लोग के पास ग्राफ कॉपी वहां पे करना। क्या करा, वोल्टेज को बाई एक्सिस पे, ये बाई वर्टिकल बाई एक्सिस होता है, ये हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस होता है। रोना नहीं है गुनगुन, शैतान कल वाला क्लासेस छोड़ दी तो कल ही से रिलेटेड होता है ना अगला क्लास जी, आज भी। नेक्स्ट, ये वोल्टेज बाई एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस पे किसको रखेंगे, करंट रखेंगे, अपने मन से ना क्वेश्चन बोल रहा है। करंट आई रख दिए, कैसे हो गया, एम्पियर में। ये क्या है, करंट को कैसे मेजर करें, एम्पियर में, यूनिट है। अब वोल्टेज को वोल्ट में मेजर करेंगे, तो ये 0.5 एम्पियर। अब यहाँ पे क्या है, करंट को एक्स एक्सिस पे रखा, ठीक है। वैल्यू लो, यहाँ पे 0, इक्वल इक्वल वैल्यू बाबू, पहले डाटा अगर आपके ग्राफ कॉपी है तो अच्छी बात है। आप लोग क्या करो, इसको ग्राफ कॉपी में बना लो, और वहां से फिर पेज फाड़ के आप फेयर में चिपका लो। ग्राफ कॉपी पे बनाओगे ना तो आपका सही से सुंदर से बनेगा। और नहीं तो हमको यहाँ, जैसे यहाँ 0.5 है, यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर बताया ना, तो उस पे बनाओ, उसको फिर पेज को फाड़ के चिपका लेना। ये 0.5 हो गया, इक्वल कट करो ना, यहाँ से कितना तक जाएगा, है ना, 1 हो गया। फिर आपका 1.5 हो जाएगा, फिर 2 हो गया, और फिर आपका 2.5 हो गया। करेंट है, करंट का यूनिट कैसे, एम्पियर में। वोल्टेज चलो, वर्टिकल वोल्टेज चलो, 1.6 है ना। लोड डाटा, यहाँ पे मान लो कितना हो गया, 1.6 हो गया। इतना इक्वल इक्वल दूरी लेना है, आप ग्राफ में बनाओगे तो अच्छा से बनेगा। 3.2 वोल्ट हो गया, 16 दूनी 32, 16 48, 4.8 हो गया। नेक्स्ट बाबू, 60.4 हो गया, और आपका कितना हो गया, 8.0 हो गया। ये वोल्ट हो गया। अब भाई लोग देखो, 0.5 पे 1 पॉइंट है ना बाबू, 0.5 पे 1.6 है, तो 0.5 पे 1.6 है, यहाँ से वो हॉरिजेंटल लाइन मिलाओ। आप लोग के ग्राफ में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, एक यहाँ पे डॉट होगा, होगा ना। हाँ सर, यही तो होगा, ठीक है सर, अच्छी बात है। कितना, 3.2 पे 1 है, 1 एम्पियर पे 3.2 है, तो 1 के ऊपर चलो थोड़ा सा, ऐसे करके, और 3.2 से ऐसे चलो, एक बिंदु यहाँ कट करेगा, ऐसे कट करेगा ना। हाँ सर। फिर बाबू 1.5 पे 4.8 है, 1.5 से ऊपर चलेंगे, और यहाँ से 4 पॉइंट, है ना, 8 से इसे चलेंगे, जहां कट करेगा वहां पे डॉट दे दो, है ना। ठीक बाबू। नेक्स्ट बोला, 2 पे 6.4 है, यहाँ से ऊपर चलो, और यहाँ से हॉरिजेंटल चलो। हम लोग का एग्जैक्ट नहीं आ रहा है ना, फ्री हैंड से ना जी, बार बार बोलिए, फ्री हैंड से ग्राफ ड्रा कर, आप लोग ग्राफ कॉपी पे ड्रा करोगे ना तो वहां पे लाइन बनल रहता है छोटा छोटा, है ना। ठीक बाबू, थोड़ा सा तिरछा हो गया। नेक्स्ट 2.5 पे ऊपर चलो, इधर से ऐसे चलो, जहां कट करेगा वहीं पे पॉइंट बनेगा आपका। ये सारे पॉइंट को मिला दो, सारे पॉइंट को क्या कीजिए, मिला दीजिए। सारे पॉइंट जो भी है आपको क्या करो, मिला दो, मिला दो, सारे पॉइंट को मिला दो, है ना। तो जो आपका लाइन होगा वही क्या होगा, वोल्टेज करंट का ग्राफ हो जाएगा, बस। मिला दो, सारे पॉइंट को क्या कीजिए बाबू, मिला दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन से मिलेगा, इस तरह से, है ना। जीरो दिल रहा था, जीरो जीरो पे करते, जीरो वैल्यू नहीं ना दिल रहेगा, तो यहीं से ना जी, यहीं से स्टार्ट करो। अब ये वोल्टेज हो गया, अब इससे इसका रेसिस्टेंस निकालो, क्या निकालो, रेसिस्टेंस निकालो।
तो कोई भी एगो स्लॉट ले लो, ये स्लॉट ले लो, ये स्लॉट ले लो, किसी भी एक स्लॉट का क्या निकाल लो, स्लोप निकाल दो। मतलब आपको क्या, आप शांति समझना है, कोई भी एगो स्लॉट का हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, वोल्टेज करंट का स्लोप निकालेंगे, वही मेरा क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। तो मान लो आपको इस रीजन में कर रहा है ना, यहाँ पे बाबू क्या कहीं भी निकाल सकते हो, ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा जो होगा वही मेरा क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। तो आप इसमें इसमें थीटा निकालो, चाहे यहाँ पे निकालो चाहे कहीं भी निकालो, तो ये थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगा, यही आपको सोचना है सर ना। हाँ बाबू। भी आई का रेशियो तो बराबर ना होना चाहिए, आपको बराबर नहीं है। कहाँ बराबर नहीं है जी? भी आई का रेशियो देखिए बराबर नहीं है। अरे शैतान, चेंज निकालेंगे, चेंज निकाले, देखो ना, चेंज निकालो ना, देखो ना, होना चाहिए। यहाँ से बाबू अगर ये स्लोप निकालोगे, चेंज हम लोग निकालेंगे, यहाँ वी आई का रेशियो ने चेंज कर दो, चेंज बराबर नहीं हो रहा, ये दोनों को घटाओ, ये दोनों को घटाओ और उसको डिवाइड करो, ठीक। तो यहाँ से बाबू इसका स्लोप निकालो, अब यहाँ से ये जो स्लोप निकालोगे यही आपका क्या देगा, रेसिस्टेंस, किसी भी चीज कहीं का भी निकाल सकते हो। मान लो आप यहाँ से यहाँ का निकाल सकते हो, तो वही वैल्यू आएगा, है ना। यहाँ से बाबू, यहाँ से पूरे का निकालोगे तो आपका वही वैल्यू आएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो इसको आप कहीं से भी ये थीटा वैल्यू निकालो, वही उसका क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। मान लो हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं इस रीजन का, है ना, तो यहाँ से ये जो एंगल थीटा बनेगा ये निकाल दो। तो अगर यहाँ से यहाँ निकालोगे और यहाँ से यहाँ निकालोगे, है ना, ये थीटा ये निकाल लो। तो थीटा कैसे निकालोगे, ये वाला लेंथ डिवाइडेड वाला ये वाला लेंथ, कहीं भी एंगल अगर आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो, कहीं से भी थीटा निकालोगे, सारे से वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आना चाहिए, है ना। सेम नहीं आता है तो मामला डाटा कहीं गड़बड़ है। तो ये थीटा कैसे निकालोगे, तो ये जो स्लोप होगा इसका लेंथ निकाल लो। इसका लेंथ कैसे निकालेंगे शर्मा, ये लेंथ निकाल लो और ये लेंथ निकाल लो, है ना, ठीक। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा सर, तो ये 0.5 है, ये 1.5 है, तो ये दोनों का ये बीच का लेंथ कितना हो जाएगा, शांति समझना यहाँ, ये वाला पॉइंट वा 0.5 है, ये 1.5 है, तो ये बीच का लेंथ, जो बीच का लेंथ होगा भोला, वही ना मेरा, ये वाला आपको लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए। तो ये लेंथ कैसे निकलेगा, तो इसका लास्ट वाला पॉइंट और माइनस इसका शुरू वाला पॉइंट घटा दोगे तो यही आपका लेंथ हो जाएगा। तो ये लेंथ का 1.5 माइनस 0.5 कितना, 1 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये वाला लेंथ निकालो। तो इसका ये वाला पॉइंट का वैल्यू कितना है, 4.8 है, और नीचे वाला पॉइंट का वैल्यू कितना, 1.6 है। तो ये हो गया 4.8 माइनस 1.6, ये वैल्यू निकालोगे, टॉप वाला पॉइंट कितना 4.8 है, लोएस्ट वाला पॉइंट कितना 1.6 है, माइनस 1.6 करोगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया बाई कोऑर्डिनेट, आई चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। तो यही आपका क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। मतलब क्या सर, स्लोप जो होगा बाबू, रेसिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस के लिए हम लोग आपको बताए थे ना जी, रेसिस्टेंस के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। और स्लोप कल ही है बता, स्लोप क्या होता है, चेंज इन बाई कोऑर्डिनेट बटा चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ चेंज इन बाई कोऑर्डिनेट, यहाँ बाई कोऑर्डिनेट की जगह क्या वोल्टेज है, एक्स कोऑर्डिनेट की जगह क्या रेसिस्टेंस करंट है। चेंज इन जब भी स्लोप निकालेंगे तो ये वाला, तो इधर ऊपर में क्या वोल्टेज लिखल गया, और ये हॉरिजॉन्टल में क्या लिखा गया, करंट लिखा गया। तो क्या हो जाएगा, चेंज इन, क्या लिखेंगे, चेंज इन वोल्टेज, यही करेंगे, बटा चेंज इन क्या, करेंट, चेंज इन क्या, करेंट, बस खत्म, है ना, ठीक सर। तो चेंज इन वोल्टेज कितना, आप किसी भी रीजन के निकालोगे सारे के लिए सेम होना चाहिए। तो चेंज इन यही थीटा, स्लोप यही थीटा, तो ये वाला लेंथ निकालो। तो ये लेंथ कैसे निकालोगे, तो यहाँ से टॉप वाला पॉइंट 4.8 है, और लोअर वाला पॉइंट कितना है 1.6 है, तो 4.8 माइनस 1.6 कैसे करोगे, 4.8 माइनस 1.6, बटा नीचे में चेंज निकालो। तो ये वाला लेंथ कितना है, यहाँ तक 1.5 है, और माइनस यहाँ 1 है, तो 1.5 माइनस 0.5 है, कितना हो जाएगा 4. इतना 3.2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो यही बराबर कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.2। तो यही मेरा क्या दे देगा, रेसिस्टेंस देगा, यही मेरा क्या दे देगा, रेसिस्टेंस दे देगा, और कुछ नहीं है।
रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.2 ओम हो जाएगा। लिखो आगे समझाते हैं। आए सर की सर, लिखो 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 समझाते हैं। का है सौम्या, स्पेशल टाइम पे आती हो जी? हमारे ये सब बड़े बड़े लोग हैं भोला। नो सर, ज्वाइन नहीं हो रहा। अरे शैतान, तो लिंक बाबू पुरनका पे जो आप हमको मैसेज क्यों नहीं की भोली? पुरनका से ज्वाइन करोगी तो कैसे होगा जी? यस। नहीं ज्वाइन होता तो आप हम देखो कौन बोला था? अनुज शैतान मैसेज किया था नहीं ज्वाइन हो रहा, उसको लिंक भेजो, हो गया। जल्दी लिखे। इसको आप कहीं से भी निकालोगे ना, देखो अगले बताते हैं, तो 3.2 ही आएगा। समझा शुभ? ये शुभ से यस यहाँ डायरेक्ट कर देगा तो गलत हो जाएगा भोला, रेशियो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग जब भी स्लोप निकालेंगे चेंज लेंगे, तो ये दोनों का डिफरेंस लो, ये दोनों का डिफरेंस लो, पहला लास्ट का डिफरेंस लो तो इसके क्रॉसपेंड करंट का डिफरेंस लो, है ना। मार के खटाखट कैला था कि इसी को डिवाइड कीजिए ना। देखो इसी को और भी बना सकते हो। फिर दूसरा पहले लिखा जल्दी जी। ये शर्मा जर्मनी समझ में आता है बाबू? कहाँ गया शर्मा मेरा? शर्मा सुत गया जी? शर्मा, ये भोला, शैतान सुत गया। लिखो इरेज करेंगे। जिंदगी जी रहा धर्मवीर, जी लो। संडे को बाबू तैयार रहना धर्मवीर। कहा देता है सुब बाबू बहुत जिंदगी जी लिया, जी लिया। नेक्स्ट बाबू। आई सर, ये सिर्फ खाली इतना ही निकाल सकते हैं? नहीं, आप ये जो ट्रायंगल बनाए ना बाबू, किसी भी रीजन में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहे हो, मेरा मन कर रहा है सर हम इस रीजन में ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, हम बड़का सा ट्रायंगल सोचेंगे। कैसे आप? हमारा ई मन कर रहा, की मन कर रहा, रुको, है ना। हमको किसी भी रीजन में आप ट्रायंगल बनाओ, उसका स्लोप निकालोगे सारे के लिए सेम ही आएगा, है ना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, इसी को या करके करेंगे, है ना। इसके ऊपर ए नंबर है ना, उसके नीचे लिखेंगे या करके। आए सर, ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे, कहीं भी कोई भी ट्रायंगल बनाओ ना, आपका आंसर सेम में आएगा। जैसे मान लेते सर हमारा मन कर रहा है ये वाला ट्रायंगल बनाने का, है ना, ये ट्रायंगल बनाने का, यहाँ से ई पॉइंट से हॉरिजॉन्टल ड्रा करना, यहाँ से ये, तो इसका भी निकालोगे ना थीटा, तो जो इसका 3.2 आया ना, तो यहाँ से भी निकालोगे तो वही आएगा, है ना, वही आएगा। कैसे सर? अरे मेरे शैतान शांति समझना, आप किसी भी रीजन का ट्रायंगल बनाओगे तो वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन है। इस रीजन में बनाओगे तो ये लेंथ निकालोगे, तो ये लेंथ निकाल लो, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? तो टॉप वाला पॉइंट कितना है? 8.0 है। और लोएस्ट वाला पॉइंट कितना है? 3.2 है। ये वाला लेंथ निकालोगे ना, तो ये कैसे निकालोगे? जो टॉप वाला पॉइंट है, टॉप वाला पॉइंट पीछे बढ़ो 8 है, यहाँ से लोएस्ट वाला पॉइंट कितना? 3.2 है, 8 माइनस 3.2 करोगे, है ना, इसके वैल्यू कुछ होगी, आपका ये वाला लेंथ निकल गया, है ना। ठीक, ठीक बाबू, है ना। शांति से समझना, ये वाला लेंथ निकालो, स्लोप निकाल, आप कहीं भी रीजन में ट्रायंगल बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ स्लोप ये वाला निकालो, तो ये वाला कैसे निकालोगे? तो इसका लास्ट वाला पॉइंट, ये हॉरिजेंटल चल रहा है ना, तो हॉरिजेंटल वैल्यू लेना, तो इसका लास्ट वाला पॉइंट कितना है सर? नीचे आ जाओ, दूसरा आप फिगर ड्रा कर लेना 2.5, तो ये 2.5 हो गया, माइनस यहाँ वाला पॉइंट 1 है, तो 2.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। ठीक, अब यही जो स्लोप दे देगा वही आपका क्या दे देगा? रेसिस्टेंस देगा। ये पहले नंबर का, ये क्वेश्चन पहले का ए नंबर का ही, आप हम ये बता रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में, है ना, किसी भी रीजन में ट्रायंगल बनाओगे सारे का आंसर सेम आएगा। तो हम आपको मन में आप ख्याल आएगा सर ये वाला ट्रायंगल वा काहे बनाए, आप ई वाला भी ट्रायंगल वा बनाओगे ना, तो वही चीज आएगा, प्रोसेस आपको वही करना है ना। ये कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई ये कोऑर्डिनेट, है ना।
तो 8.8 माइनस 3.2, इसको घटाओ कितना आ जाएगा? 4.8 आ जाएगा, है ना। 8 2 10 4 3 7 1 8, ठीक। ये वाला घटाओगे तो ये आ जाएगा। अब इसको क्या करो, तो या करके लिखेंगे चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन कितना करंट, है ना। तो कितना करेंगे, वो ट्रायंगल बनाओगे तो 8.8 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, किसी भी ट्रायंगल का किसी भी रीजन में ट्रायंगल बनाओ, आपका आंसर वह सेम ही आएगा, गलती नहीं आएगा, है ना। 8 करोगे 4.8 करोगे, आई 1.5 करोगे, तो इसको डिवाइड करोगे तो है ना कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। 32 × 15 कटेगा बाबू, 15 या 45, 3.2 हो जाएगा। तो वही रेसिस्टेंस और करके लिख लो, है ना। ये वाला दूसरा ग्राफ ड्रा करो जल्दी से, और ये ट्रायंगल बना लो। उसमें बनाओगे हौच पौच हो जाएगा। पिछले वाले केस में अगर बना दोगे तो एगो ट्रायंगल इनने बनल था ना, ये हौच पौच हो जाएगा। तो इसको फ्रेश से बनाओ। फिर अब बी नंबर बताते हैं आपको, कौन सा बताते हैं, बी नंबर। जल्दी लिखिए। इसको आप कोशिश करना ग्राफ पे बनाने का, ग्राफ पे पेज फाड़ के चिपका लेना। तब फेयर कंप्लीट कर रहा लोग, आर्यन बाबू। हाँ सर, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला लिख नहीं रहा, नोट्स नहीं बना रहा जी। लिख रहा हूँ सर। ज्योति बाबू कैमरा डाउन कीजिए। आप लिख रहे हो आनंद की नहीं लिखता जी, आनंद बाबू। हाँ लिख रहा हूँ सर। लिखो जल्दी लिखो। इतना पढ़ लेगा आनंद 1 साल 2 साल बाबू, तो आपका 10th वाला मैक्सिमम चीज आपका कमांड हो जाएगा। एक बार में नहीं क्लियर होगा, 2 बार में होगा। अभी तो 7 में पढ़ रहा ना। अगला साल में आपका पूरे अच्छी तरह से कमांड हो जाएगा। उसके बाद खाली धुनाए पिटाए धुनाए पिटाए। फिर एक आध साल फिर SST वगैरह लास्ट में 5 6 7 महीना बचेगा ना, तो उसमें आप ये देख लेना, SST ज्योग्राफी ये सब रहता है ना, तो अपने आप आ जाएगा। 6 महीना कहीं और, है ना, कोई कॉलेज में पढ़ाते होंगे SST वगैरह 10th वाला, तो पढ़ लेना अपना। स्कूल कोचिंग क्या करने जाएगा, टाइम वेस्ट खाली होता है। जल्दी लिखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट बाबू, बी नंबर अपनी वोल्टेज को कहाँ रखना है, एक्स एक्सिस पे, और करंट को वाई एक्सिस पे। बी नंबर बनाओ। फिर से ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा बाबू, डाटा सब चेंज है। हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से ग्राफ बनाना पड़ेगा। बी नंबर बाबू ड्रा करो इसको, जल्दी जल्दी ड्रा करो ये नंबर। शैतानी, अरे रफ में ड्रा करो जल्दी से, इसको रफ में ड्रा करो। बी नंबर देखो शर्मा, अबरी क्या करना है शर्मा, अबरी दो बी नंबर में क्या, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे रखना है शर्मा। तब वोल्टेज एक्स एक्सिस पे रखे सर, शर्मा शैतान। यूनिट कितना शर्मा, भी बाबू। वोल्टेज का वैल्यू क्या है, 1.6 3.2 है ना। अबरी वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे, सॉरी बाबू, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज रखना है, और करंट को बाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे अभी क्या रखना शर्मा बाबू, यहाँ पे करंट रखना। करंट यहाँ रखना, क्या है यूनिट, एम्पियर है। तो करंट का वैल्यू कितना, 0.5 है। मतलब ये सब सारा का सारा आपको इरेज करे पड़ेगा, है ना। ये पूरा इरेज करे पड़ेगा, छोड़ो रहने दो, डंडी मत मारो। पूरा इरेज करो, और फिर से बी नंबर बनाओ। ये हो गया बाबू, बी नंबर बाबू। ग्राफ बनाएंगे। फेयर कर रहा शर्मा की नहीं कर रहा भोला। चल रहा है सर। तो 3 गो फेयर कर रहे हो जी। नहीं तो। एगो स्कूल का, एगो मेरा, एगो कोचिंग का। हद हो गया जी, कंफ्यूजन हो जाएगा बोला। एक के फेयर करो। जो चीज एक्स्ट्रा रहता है उसको आप जो भी कोचिंग में पढ़ रहा है उसी में पेज में अटैच कर लो, है ना। बहुत कम ही पढ़ाया गया बाबू।
इधर वोल्टेज है, इधर करंट है। करंट को कहाँ, बाई एक्सिस पे, वोल्टेज को कहाँ, एक्स एक्सिस पे। वोल्टेज कितना, वैल्यू लो जी, यहाँ बाबू 1.6 है, फिर कितना हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, इक्वल इक्वल डिस्टेंस लेना है, 4.8 हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, है ना। कि वोल्टेज वाला वैल्यू हो गया। वोल्टेज में वोल्टेज का वैल्यू रखना, करंट का वैल्यू ऊपर रखो, करंट का वैल्यू ऊपर रखो, करंट 0.5 है। आप ग्राफ में बनाओगे ना तो सुंदर ग्राफ बनेगा, हम फ्री हैंड से बना रहे हैं। 1.0 हो गया, एगो तो अनुज तो जिंदगी एकदम जी रहा है। 1.5 हो गया। क्या अनुज, फेयर सेंड करने का कार्यक्रम बंद हो बाबू, आपके पापा जी को फोन करते हैं अभी। आप बाबू मिलन करो, ग्राफ ड्रा करो। 1.6 पे 0.5 है, 1.6 पे कितना है, 0.5 है। अभी अनुज के पापा जी फोन करते, उठ गए होंगे पापा जी। बाबू अनुज कै बजे उठते हैं जी? हाँ सर, उठ गए होंगे सर, कॉल कर लीजिए। हाँ बाबू, ये समय देरी करते हैं जी। ये हो गया। 4.8 पे कितना है सर, ऐसे करो ऐसे करो, है ना। 6.4 पे कितना सर, 2 है, तो 6.4 के ऊपर चलो। नेक्स्ट बाबू 8 पॉइंट पे कितना है, ऊपर चलो। है ना, हाँ सर, जो भी बिंदी है मिला दो, है ना, माथे की बिंदी मिला दो, हो गया। नेक्स्ट बाबू, इसको मिला दो स्ट्रेट लाइन से, का ब्लैक से मिलाते हैं ना, रेड से समझाएंगे नहीं तो। ठीक, मिला दिए सर। तो यही ग्राफ हो गया। आप रेसिस्टेंस बाबू निकालना भोला, तो स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ करेंट है, ये बाई का लिख दिया, यहाँ करेंट है और यहाँ क्या है, वोल्टेज है। तो इसका जो स्लोप निकालेगा, तो स्लोप यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना। यहाँ समझना, यहाँ से स्लोप निकालोगे भोला मेरा, कोई भी रीजन में निकाल सकते हो, है ना। पिछला बार में बाबू, अभी हम लोग पहला से लास्ट में निकाल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल बनाते हैं पहला से लास्ट में, है ना, ये वाला ट्रायंगल बनाते हैं। ये जो एंगल बनेगा यही स्लोप होगा, शांति से समझना। अब यहाँ पे सुना 2 मिनट बाद में लिखना चाहिए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। आप बाबू ट्रायंगल किसी भी रीजन में बना सकते हैं, मेरा मन कर रहा है इतने ही को बनाने का, तो आप इतना को भी बना के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। बड़का बना दिए ताकि आपको क्लियर होकर दिखे, क्या होगा, क्लियर होकर दिखे, है ना। ठीक, ठीक बाबू, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। ये थीटा निकालेंगे, तो थीटा कैसे निकालेंगे, ये वाला और ये वाला, ये वाला, तो ये लेंथ कितना होगा, ऊपर करंट है, ध्यान देना, ऊपर करंट है, करंट है, तो ये वाला लेंथ पर निकालो। तो ये कितना है, 2.5 है। अरे मेरे शैतान, जहर खा के नहीं मरना भी। ये वाला लेंथ पर निकालेंगे, तो ये वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल में भी क्या है, करंट, तो 2.5 एक लोएस्ट वाला पॉइंट, 0.5 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 एम्पेयर हो गया। ठीक, ठीक, मन से पढ़ना शर्मा। ये वाला लेंथ निकालेंगे शर्मा, निकालेंगे सर, है ना। तो ये 8 है और 1.6 है, क्या करेंगे शर्मा, कुछ नहीं करेंगे बाबू, कौन से करें। ये कितना, 8 हो गया और माइनस 1.6 हो गया, 8 माइनस 1.6 कितना, 6.4 हो जाएगा। ये क्या है सर, हॉरिजेंटल में वोल्टेज है, ये क्या है, वोल्टेज है, ध्यान देना। हमारा करंट क्या होता है, करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटा, है ना, रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटा करंट। आर बराबर क्या होता है, शांति से यही समझना, वोल्टेज बटा करंट होता है, यही होता है ना।
हाँ सर, यहाँ समझ में बस बस हो गया, बस 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 खत्म। तो यहाँ से अगर स्लोप लिखेंगे बाबू, स्लोप हम लोग लिखेंगे, शांति समझना। तो स्लोप क्या लिखेंगे सर, बाई कोऑर्डिनेट चेंज इन दिस, ये वाला चेंज। तो इधर चेंज क्या है, करेंट है। यहाँ पे स्लोप निकले तो बाई एक्सिस पे क्या है, करेंट है। दोनों ग्राफ में यही समझना। तो स्लोप क्या लिखेंगे, चेंज इन करेंट। हमको बाबू स्लोप क्या होता है, चेंज इन बाई कोऑर्डिनेट, ये वाला। तो बाई हमेशा ये फिक्स है, स्लोप बराबर क्या, चेंज इन बाई कोऑर्डिनेट बटा चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। अब आपको जो डाटा दे है, बाई बाई एक्सिस पे क्या दे, करंट दे है, बाई एक्सिस पे करंट दे तो चेंज इन करंट, और एक्स एक्सिस क्या दिया, चेंज इन वोल्टेज दिया, तो चेंज इन वोल्टेज। तो चेंज इन करंट, शांति समझना, चेंज इन करंट अब बटा क्या, चेंज इन वोल्टेज, यही होगा। चेंज इन क्या, वोल्टेज, है ना। ठीक, नेक्स्ट समझना, स्लोप, है ना। अब चेंज इन करंट सर, करंट कितना चेंज हुआ बाबू, 2.5 माइनस 0.5, 2.5 माइनस 0.5 कैसे सर, एम्पेयर में। वोल्टेज कैसे सर, 8.0 माइनस कितना, 1.6 कैसे सर, वोल्टेज भी में। नेक्स्ट ये करोगे 2 बट्टा कितना आ जाएगा, हाँ ना, 6.4 आ जाएगा। अब समझना है, ऊपर एम्पेयर है, नीचे क्या है, वोल्ट है। तो स्लोप बराबर हमारा जो बाबू करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज बट्टा एम्पेयर होता है। ये जो वैल्यू आएगा बाबू, एम्पेयर बटा वोल्टेज है ना जी। शांति समझ रहे, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है, भी बटा आई होता है सर। तो इसका जो स्लोप निकला, स्लोप यहाँ पे क्या रहा सर, आई बटा भी है। स्लोप यहाँ क्या है, आई बटा भी है। तो इसी को अगर रिवर्स कर देगा, इसी को उलट देगा, मतलब जो भी स्लोप की वैल्यू है उसका 1 बटा अगर ले लोगे तो आपको क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा, है ना। मतलब बाबू करंट अगर बाई एक्सिस पे है या वोल्टेज अगर एक्स एक्सिस पे है, तो उस केस में तो स्लोप निकालना, जो भी स्लोप का वैल्यू आएगा, है ना, उसको क्या कर देना, उलट देना, उसको क्या करना, उलट देना। मतलब इसको मारोगे बाबू तो कितना, 3.2 आ जाएगा, है ना। तो 1/3.2 हो गया। तो ये क्या है सर, एम्पियर। ये क्या है बाबू, ऊपर में करंट है और नीचे में वोल्टेज है। तो रेसिस्टेंस बराबर वोल्टेज अपॉन करंट होता है, करंट बटा वोल्टेज नहीं होता, है ना। तो ये रेसिस्टेंस नहीं है, ध्यान देना। इसलिए जो रेसिस्टेंस लिखेंगे बाबू, इसलिए जो रेसिस्टेंस यहीं पे यही यहाँ पे यही कैच था। जो रेसिस्टेंस लिखेंगे 1 बटा क्या करेंगे, स्लोप करेंगे। जो भी स्लोप का वैल्यू आएगा, अगर ये दिले है करंट वोल्टेज दिले है, तो स्लोप निकाल के 1 बटा कर देना, आपका रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो 1 बटा, है ना, स्लोप की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/1/3.2, 1/3.2 एम्पेयर, है ना। ठीक, नेक्स्ट। अब ये 1/1/3/2 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3.2। रेसिस्टेंस ये हो गया, इतना ओम हो गया। तो यही आपको यहाँ करना था शर्मा, इसलिए आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना शर्मा, नहीं तो एग्जाम में फंस जाओगे बाबू। आंख खोल के पढ़ना कि वोल्टेज दिला कि करंट दिला, नहीं तो उलबुला के रह जाएगा। लिखो शर्मा। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। आपका बेसिक अब हो गया है। अब रेसिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब हम लोग सीखेंगे। इतना पहले रिवाइज करना, माहिक फेर की और माहिक ने की बाबू। जी सर किया है। हाँ चेक करेंगे बाबू। ये तैयार है ना बाबू, शुभ शैतान और धर्मवीर, और कौन है जी, और कोई नहीं है, नहीं बाबा कोई नहीं, संडे को बोला। कल हम लोग रेसिस्टेंस को जोड़ेला बताएंगे दो तरह से, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो पढ़ने में आपको मजा आएगा। तो ये आपका ओम्स लॉ पे जो भी क्वेश्चन था सारा बेसिक था, ग्राफ वाला था, करवा दिया है ना, यही सब आप लोग के एग्जाम में आएगा, है ना। कल हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और उस पर खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भोला।
अब टाइम से आना बाबू सौम्या, जाने में तो महारत ही सबको हासिल। बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर। बाय बाय भूले।